बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 7 है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, और टॉपिक हमारे पास है डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले हमने ये देखना है कि डैनियल सेल होता क्या है। परसों हम लोगों ने रीड आउट किया था कि गैल्वेनिक सेल है क्या चीज़, कि गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल क्या होता है कि विच इन्वॉल्व्स स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक और डैनियल सेल। इज कॉल्ड अ गैल्वेनिक और डैनियल सेल के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज डैनियल और गैल्वेनिक सेल। इस सेल को जो नाम दिया था, इसे गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल भी कहते हैं और वोल्टैइक सेल भी कहा जाता है। इसको जो नाम दिया गया है, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो था आपके पास अलेक्जेंड्रो वोल्टा, और जिसने इसकी पर वर्किंग शो की थी वो साइंटिस्ट थे इंग्लिश केमिस्ट फ्रेडरिक डैनियल, और जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसकी वर्किंग बताई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी जिस साइंटिस्ट ने, इंग्लिश साइंटिस्ट ने, दैट वाज फ्रेडरिक डैनियल था। और इस सेल को इसी वजह से इस सेल को डैनियल सेल का या वोल्टैइक सेल का नाम दिया जाता है। गैल्वेनिक सेल की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर होता है जिसमें 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसमें जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें जो एनोड एक जिंक बार डिप की गई है जो कि एज एन एनोड काम करेगी। ठीक है। दूसरे हिस्से में आपके पास क्या है, एक कॉपर सल्फेट, एक कंटेनर है जिसमें क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसके अंदर जो है वो कॉपर बार डिप की गई है जो कि एज अ कॉपर कैथोड वर्क करेगा। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो एक सॉल्ट ब्रिज है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये आपको सॉल्ट ब्रिज विच इज यू शेप ट्यूब है। ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि यू शेप ट्यूब है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट containing an electrolyte which is KCl, K2CO, K2SO4 भी हो सकता है और KNO3 भी हो सकता है। इस जो यू शेप ट्यूब को है दोनों सिरों से कॉटन प्लाग के साथ क्लोज किया गया है, कॉटन प्लाग के साथ क्लोज किया गया है, ताकि इस जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो KCl इसके अंदर डाला हुआ है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का आपस में कोई कांटेक्ट ना हो सके। ठीक है। और तीसरी अब इसकी वर्किंग क्या है कि ये सॉल्ट, अब हमने ये देखना है कि ये सॉल्ट ब्रिज है क्या चीज़। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है जिसमें एक सैचुरेटेड स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पाया गया है जो कि आपके पास है KCl है, जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्किंग करेगा। इस लास्ट ट्यूब को दोनों सिरे जो है वो कॉटन प्लग की मदद से क्या किए गए, सील किए गए। इसके सील करने की क्या वजह है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं इन दोनों कंटेनर में, और जो इलेक्ट्रोलाइट इस ट्यूब के अंदर है वो आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट ना रहे। फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि फंक्शन यह है कि इट कंटेन्स द सॉल्यूशन इन 2 हाफ सेल्स एंड कंप्लीट द सेल
सर्किट कि ये क्या करता है कि ये दो सेल्स के जो हाफ सेल्स हैं, आपके पास एक हाफ सेल ये है और दूसरा हाफ सेल आपके पास क्या है, ये वाला। अब वो कह रहे हैं कि ये इन दोनों हाफ सेल्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है और एक सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करवाता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय द डिफ्यूजन ऑफ आयन थ्रू इट। ठीक है, अब ये जो है डैनियल सेल या आपके पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल की जो है वर्किंग क्या है, इसमें तीसरी बात एक सॉल्ट ब्रिज है, एक आपके पास कंटेनर है जिसमें 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और इसके अंदर जिंक बार जो है वो डिप है। ये जिंक बार जो है एज अ जिंक एनोड काम करेगी, जबकि दूसरा जो है आपके पास उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो बार डिप की गई है वो आपके पास कॉपर बार है जो कि एज अ कॉपर कैथोड काम कर रहा है। अब तीसरा जो पार्ट था वो क्या था, सॉल्ट ब्रिज था। इसका मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज होता क्या है और इसका फंक्शन भी मैंने बता दिया है। चौथा जो है वो आपके पास क्या है कि इनके एक इलेक्ट्रिकल वायर है जिसको कनेक्ट किया गया है किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, टू मेजरमेंट ऑफ करंट की इसमें से कितनी करंट जो है वो पास हो रही है, करंट की मेजरमेंट को शो करने के लिए इसके अंदर क्या किया गया, वोल्ट मीटर को अटैच किया गया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वर्किंग क्या है कि ये जो डैनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है इसकी वर्किंग कैसे है। पार्ट्स तो मैंने बता दिया कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। अब इसकी वर्किंग क्या है कि जो आपके पास हर कंपार्टमेंट है वो दो हाफ सेल्स में जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। एक सेल आपके पास ये है और दूसरा सेल आपके पास ये वाला है। अब thus a Daniell cells consist of two half cells joined in a series। ये दोनों हाफ सेल जो है वो क्या है, एक सीरीज में क्या है, ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, when circuit is complete electron begin to flow from, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिंक सॉल्यूशन में से फ्लो होकर किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, द जिंक हाफ एक्ट एज एनोड, ये जो जिंक हाफ सेल है एज एनोड काम करेगा और जो कॉपर हाफ सेल है वो एज अ कैथोड काम करेगा। Note that a half cell consists of a metal rod dipped in the solution of its salt। आगे है इसके बाद हम लोगों ने ये तो इसकी वर्किंग होगी। अब रिएक्शन जो है वो एनोड पे कैसे रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन अकर हो रहा है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन अकर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो डैनियल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू जिंक रॉड, ये आपके पास जो टिप हुई है ये क्या है, जिंक रॉड है। इस जिंक रॉड के थ्रू एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू किस में जा रहे हैं, कॉपर रॉड के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक में क्या होती है, ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज करने की और वो ऑक्सीडाइज देन कॉपर के। जिंक एटम्स फ्रॉम द रॉड गो इनटू द सॉल्यूशन एज जिंक प्लस 2 आयंस लीविंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रॉड। यहाँ से ZnSO4 में से आपके पास Zn और SO4 जो आपके पास आयनाइज होगा, इसमें से Zn आयन जो है वो थ्रू जिंक बार के एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू कहाँ पे चले जाएंगे, कॉपर बार के ऊपर चले जाएंगे। अब आपके पास जो एनोड पे हो रहा है रिएक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाफ रिएक्शन जो है वो किसका है, जिंक का ऑक्सीडाइज होगा और वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा। वो इलेक्ट्रॉन थ्रू एन एक्सटर्नल वायर किसके कॉपर बार पे जाएंगे। वो रिएक्शन आपका किस पे होगा, कॉपर बार पे होगा जो कि एज अ कैथोड एक्ट कर रही है। कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और आपके पास आएगा कॉपर आएगा। ये था डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, इसको डैनियल सेल भी कहते हैं।
गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। ये सारी की सारी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका नाम कैसे रखा गया, कौन से साइंटिस्ट ने इस गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, आज का टॉपिक कल हम लोगों ने लिया था, इसकी मैंने रिकॉल की है कि आपको ये सारा के सारे इसकी फंक्शन, इसका वर्किंग, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है और जो फंक्शन होता है सॉल्ट ब्रिज का वो क्या है, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग क्या होता है, हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है, ये सारे का सारा मैंने इसको दोबारा आज के टॉपिक में रिकॉल किया है। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट सेल के साथ हाजिर अगेन जो है वो नेक्स्ट सेल के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कि डाउन सेल से करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। इंशाल्लाह कल आपकी दोबारा इस नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आपके पास आपने टेक्स्ट बुक से देखनी है। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। आपको याद होगा कि हमने टेम्परेचर मेजरमेंट के 3 स्केल पढ़े थे, जिसमें से एक आपके पास सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल था, सेकेंड आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल था, थर्ड वन आपके पास केल्विन स्केल था। ठीक हो गया। आप देखें कन्वर्जन के जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं कि आपको किसी एक स्केल में गिवन होगा टेम्परेचर और सेकंड वन जो आपको मेंशन है आपने उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे इस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया कि सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दे रहे हैं जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसके कुछ इस तरह से फार्मूलाज पढ़े थे। F = 1.8 C + 32 है। F स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट स्केल, C स्टैंड फॉर सेंटीग्रेड स्केल। जस्ट आपने डाटा से वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, रिजल्ट आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट न्यूमेरिकल 8.2 की आपके पास है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब आपको फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर गिवन है टेम्परेचर, आपने उसको कन्वर्ट करके केल्विन और सेंटीग्रेड में लेके जाना है। ये आपने डाटा इस तरह से लिखा, दोनों फार्मूलाज मेंशन कर लेने आपने कि पहले आपने किस तरीके से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में लेके जाना है, देन आपने किस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशन आपने उसी फार्मूला को थोड़ा सा रेप्लिकेट करना है कि आपने उसमें से सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड को सेपरेट कर दिया, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे कंबाइन किया, वैल्यूज़ पुट करके आपने पहले यहाँ से कन्वर्जन की टेम्परेचर की सेल्सियस में विद द हेल्प ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। देन फर्दर अब आपने क्या किया कि आपने सेकंड फार्मूला यूज़ किया जो आपके पास सेल्सियस स्केल आया था टेम्परेचर का, उसमें 273 को जब हम ऐड करते हैं तो टेम्परेचर आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये भी टेम्परेचर कन्वर्जन का न्यूमेरिकल था आपके पास। 8.3 न्यूमेरिकल आपके पास है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 to raise power -5 per Kelvin। आपको दोबारा से थोड़ा सा यहाँ से बता दूँ कि ये हमने टॉपिक्स पढ़े थे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि थोड़ा सा हीट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल इंक्रीज वॉल्यूम में या लेंथ में आ जाता है सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअली मेटल की होती है। तो उसी से रेलिवेंट, इस टॉपिक से रेलिवेंट ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। इसमें आपको जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है लीनियर एक्सपेंशन का उसको हम अल्फ़ा ले लेंगे अपने डाटा में। इसी तरह से आपको सारी चीज़ें जो गिवन है, ओरिजिनल लेंथ बताई है रॉड की पहले L0, देन आपने जब टेम्परेचर लिया इनिशियल पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया और फिर अब आपने जब फाइनल टेम्परेचर लिया तो उसमें आपने चेंज इन टेम्परेचर को देखना है। आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट किया, देन फर्दर उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है। आपने टोटल जो इंक्रीज़ आया आपकी लेंथ में बार की वो आपने फाइंड करना है, यानी जो चेंज आया आपके लेंथ में वो आप कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में। तमाम वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी डाटा में गिवन है, आपने 1 बाय 1 उसे पुट करके पहले आपने एल की वैल्यू निकाली, देन चेंज इन लेंथ निकालने के लिए आपने ओरिजिनल में से L0 को सब्ट्रैक्ट किया। आपके पास जो वैल्यू आई वो मीटर में थी, फर्दर इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है और ये आपके पास इंक्रीज इन लेंथ आएगा। जो भी आपके पास रॉड था, एल्यूमिनियम बार थी, एल्यूमिनियम बार में जो इंक्रीज़ आएगा उसकी लेंथ में आफ्टर हीटिंग वो आपके पास इतना आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है वो है
A balloon contains 1.2 meter cube air at 15 degree centigrade. Find its volume at 40 degree centigrade. जबकि उसका थर्मल कोएफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का एयर में इतना है। अब आपको ये सेकंड जो कंडीशन दी हुई है वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम बीटा से सिंबलाइज करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ देख लें, डेटा आपको सारा गिवन है। आपने ओरिजिनल वॉल्यूम एरिया, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन के इक्वल होता है, इसलिए हम डायरेक्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 25 केल्विन लिख देते हैं। ठीक हो गया। देन आपने इसके फार्मूला को इस तरीके से फार्मूला आपने लिख लिया, यही होता है फार्मूला इसका। इस तरह से आपने कैलकुलेशन 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन थी पुट करेंगे और एट द एंड आपने डायरेक्टली इसमें जो आंसर मेंशन किया वो आपके पास 1.3 मीटर क्यूब आ गया, जो कि आपके पास वॉल्यूम था। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, बाय हैंड आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह बाकी के न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के साथ कल मिलेंगे। यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।